नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रजिस्ट्री ऑफिस स्थानांतरण व स्टैंप बढ़ोतरी के विरोध में संयुक्त बार के पदाधिकारी ने मंगलवार को डीएम का घेराव किया। अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। जिले में अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। जिला अधिकारी मुर्दाबाद, जिला अधिकारी की तानाशाही नहीं चलेगा, जिलाधिकारी होश में आओ नारे लगाते हुए बलरामपुर जिले के अधिवक्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। जिला परिषद अध्यक्ष अजय बहादुर सिंह ने दी कलेक्ट्रेट बार अध्यक्ष रमेश चंद्र त्रिपाठी, जिला महामंत्री केजी श्रीवास्तव, कमलेश्वर सिंह, युवा बार अध्यक्ष अनिल शुक्ला सहित तमाम अधिवक्ताओं ने नई कचहरी से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। अधिवक्ताओं ने कलेक्टोरेट पहुंचकर कलेक्ट्रेट में घेराव कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम आंदोलन करेंगे। अधिवक्ताओं का आंदोलन और अधिक उग्र होगा। इस अवसर पर युवा बार पूर्व अध्यक्ष अनिल शुक्ला, केजी गुप्ता, समय मिश्रा, संजय पांडे, अजय श्रीवास्तव, विवेक सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। बलरामपुर से रिपोर्टर शिवांशु शुक्ला की रिपोर्ट। दो है। पहला, बलरामपुर सर्किल रेट में मनमानी बढ़ोतरी कर दी गई है। 60 से 70% बढ़ोतरी करी गई है। ये हिंदुस्तान के आज़ादी के इतिहास में पहली बार हुआ है। दूसरा, हम लोग का रजिस्ट्री दफ्तर कार्यालय का पुनर्निर्माण होना है, तो हम लोग को इसके लिए डीएम से कई बार मिले, ज्ञापन दिया, हम लोगों ने प्रत्यावेदन दिया कि आप कलेक्ट्रेट में, तहसील परिसर में कहीं भी उसको स्थापित कर दीजिए, पास में ही। लेकिन डीएम ने हम लोगों से एक वर्ड कहा मैं डीएम बलरामपुर हूँ, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, आपको जो करना है वो आप कर लीजिए। ऐसा डीएम 1997 में बलरामपुर जिला बना। उसके बाद से पहला ऐसा डीएम, इतना हठधर्मी डीएम, इतना तानाशाह, हिटलर भी इनके आगे फेल है जिस तरीके से इन्होंने भाषा दी। इन्होंने एक बात ये भी कहा कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, मुझे बलरामपुर से क्या लेना देना। आप बताइए, आप क्लास 1 IAS भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि आप यहाँ हैं, भारत के राष्ट्रपति के मोहर से आप आए हैं बलरामपुर के विकास। आपका ये शब्द अच्छा है कि आप कहने हैं कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, मुझे बलरामपुर से क्या लेने देना। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर ले जाकर मंडी समिति में स्थापित कर दिया गया है, जहाँ हमारे अधिवक्ताओं को, अधिकारियों को पहुँचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। नवंबर माह में जब गन्ना चीनी मिल प्रारंभ हो जाएगा, एक ट्राल अगर पलट गया तो 8 घंटे की जाम लग जाएगा। और ऐसे निर्जन स्थान पर ले जाकर के रजिस्ट्री दफ्तर का कार्यालय बनाया गया है, जहाँ ना चाय की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना कोई छाया की व्यवस्था है। मतलब ये हठधर्मी डीएम, हम लोग जब तक ये हट नहीं जाते हैं तब तक हम लोगों का यह आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय रजिस्ट्री दफ्तर के मंडी समेत स्थानांतरण के मुद्दे पर हम लोग डीएम साहब से स्थानांतरण के 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले मिले, कई बार मिले, 2-3 बार मिले। सभी पदाधिकारीगण हमारे साथ। हम लोग बड़ी शालीनता से उनसे बात की। उन्होंने कहा अगर नहीं स्थानांतरण होता तो क्या करेंगे। हमने कहा तो हम आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा जो करना हो आप कर लीजिए, रजिस्ट्री दफ्तर वहीं रहेगा। हमने उनको तमाम जगह सुझाया, तहसील में बताया, समाज कल्याण विभाग में बताया, मनोरंजन कर विभाग में बताया, तमाम जगह बताया। यहाँ तक कि यहाँ कलेक्ट्रेट में एक कैंटीन उठी, वही बताया, लेकिन वो किसी वजह पर राजी नहीं हुए। उसके बाद फिर हम लोग कमिश्नर से मिले। कमिश्नर साहब ने तो आश्वासन तो दिया, रेल अधिकारी का मामला है, उन्होंने बात किया ही नहीं, मैं नहीं कर सकता, आश्वासन दिया। अब हम लोग, आज हमारा धरना प्रदर्शन था, कल हम लोग चक्का जाम भी करेंगे। इसके बाद विदिन 2 और 3 डेज हम लोग चीफ मिनिस्टर से कोशिश कर रहे हैं परमिट लेने का। हमारी कैलाशनाथ शुक्ला जी से पलटवाल से बातचीत हो चुकी है, जल्द ही हमें समय मिलेगा। और हमारा एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके इनके खिलाफ कहेगा, और ये कहेगा कि रजिस्ट्री दफ्तर को पुनः वापस किया जाए और हमारे सही जगह पर रखा जाए, जिससे वो अधिकारी अधिवक्ता वहाँ पर सुगमता से पहुँच सके। यही हमारी मांग है। और हम जिस तरीके से आप लोगों ने आम जनता की सुविधा के लिए अपना सुझाव दिया, जी, उस सुझाव से डीएम ने नहीं माना तो क्या एक तानाशाही है? आक्रोश है, तानाशाही। उन्होंने कहा मैं डीएम बलरामपुर हूँ, मैं जो चाहूँगा चैलेंज कर दिया। बलरामपुर के आम जनता, आम लोगों से इनसे कोई मतलब बात से तो यही लगा, हम आम जनता के लड़ रहे हैं। हमें क्या, हमें तो क्लाइंट पैसा देगा, हम गोंडा जाके काम कर देंगे, लेकिन हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, वादकारियों के लिए। सबसे लड़ी जा रही वादकारी हमारा वहाँ नहीं पहुँच पा रहा। 3-4 दिन पहले मिलने गए थे, सारे पदाधिकारीगण लोग गए थे और वहाँ पर शांति से बात हो रही थी। केवल 2 मुद्दे थे। एक तो भी हमारे सूची ने बताया, दोनों मुद्दों पे बात हो रही थी।
हम लोगों ने कहा कि जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हम लोगों की रजिस्ट्री ऑफिस है, जो अस्थायी निर्माण के लिए वहाँ हस्तांतरण हो गया है, कर दिया इन्होंने। इसीलिए हमने कहा था कि हम लोगों ने कहा था कि कलेक्ट्रेट में, तहसील में हमारा बार संघ ले लीजिए, उसमें आप कहीं एडजस्ट कर दिए। 4-6 महीने की बात है, फिर आखिर वहीं आ जाएगा जहाँ पे है। इन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया और बात ऐसी की कि जाइए जो आपको करना है करिए, हड़ताल कीजिए, कुछ कीजिए, मुझसे नहीं, मतलब मैं नहीं करूँगा। ये नहीं चलेगा। ये निरंकुश होकर के इस तरीके से आप डीएम हैं, आपकी बात पूरा जिला सुनता है, पूरी जनता सुनती है, उसको मानती है, फॉलो करती है, तो आप नहीं सुनोगे हमारी बात। ये गलत है। और जो हम लोगों का जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, जब तक इनका कोई निर्णय नहीं आएगा हम लोग नहीं छोड़ेंगे इनको और इनके खिलाफ मुख्यमंत्री तक जाएंगे। ये हमारा निर्णय है। बिल्कुल निरंकुश है। सरकार का कोई मतलब, जैसे सरकार तो इसलिए होती है कि आम जनमानस को सुविधा उपलब्ध कराए। आम जनमानस को हम लोग सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट आपको बिल्डिंग दे रहे हैं, आपको केवल वहाँ निबंधन कार्यालय से अपना सेटअप ला के यहाँ लगा तो मेरा कहने का मतलब आप सुविधा दे रहे हैं आम जनता के लिए, बिल्कुल। लेकिन सरकार का ही आईएएस बैठा है जो पूरी तानाशाही कर रहा है और आप लोगों को नहीं सुनना। तो किसकी फेलियर है? सरकार का फेलियर है कि कलेक्ट्रेट का फेलियर है? अब सरकार को फेलियर में नहीं कहूँगा, सरकार के ही माध्यम से डीएम नियुक्त है। सरकार तक या तो हमारी, अब हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने की योजना बना रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब से हमारी मुलाकात तब होगी, तब इनसे बात किया जाएगा। क्या आप मानते हैं इस सरकार में आईएएस आईपीएस बेलगाम है, तानाशाह है? अभी ये आईएएस महोदय तो बेलगाम है इस समय। तो सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए डीडी टुडे न्यूज के साथ।